प्रभु, हनुमान की ऐसी कौन सी इच्छा बची है? हनुमान ने तो अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया है। देवी, इच्छाएं स्वयं नहीं होती, यह तो भ्रम है जो मनुष्य को भटकाता है। हनुमान ने चाहे अपनी सारी इच्छाओं को दमन कर लिया, किंतु एक इच्छा शेष है जिसकी उन्हें आवश्यकता भी। आवश्यकता और इच्छा दोनों? हाँ दीदी, जल ग्रहण करने की इच्छा जो कि उनकी आवश्यकता थी। प्रणाम प्रभु। कहिए इंद्रदेव, यक्ष से भेंट हुई आपकी? नहीं प्रभु, मैंने यक्ष को हर स्थान पर ढूंढा किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। मैं उनसे क्षमा ना मांग पाने की पीड़ा में व्यतीत हूं प्रभु। देवराज इंद्र, आपकी पीड़ा को कुछ सीमा तक आपका वचन समाप्त कर सकता है। आप आज्ञा करें महादेव। मैं कोई भी वचन लेने के लिए तैयार हूं। नहीं देवराज, मुझे आपसे कोई भी वचन नहीं चाहिए। यह वचन आपको स्वयं को देना होगा। आप अपने रास रंग पर अंकुश लगाएंगे और आप अपने कार्यों पर ध्यान देंगे। प्रभु, मैं वचन लेता हूं कि आज से सबसे पहले मेरे लिए स्वर्ग के सभी देवदूतों, देवगणों और द्वारपालों की प्रसन्नता होगी। तदुपरांत मैं अपने सुख के विषय में विचार करूंगा। देव, अब आप स्वर्ग को पधारें। यक्ष के विषय में कोई सूचना मिली, मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम। प्रभु, आप इंद्रदेव को हनुमान की सहायता हेतु क्यों नहीं भेज देते? इससे उन्हें भी थोड़ी संतुष्टि होगी। देव, इंद्र को प्रायश्चित के जिस अग्नि में जलना है वो हनुमान की सहायता करके शांत हो जाएगी। और भला हनुमान को किसकी सहायता की आवश्यकता है? वह हर समस्या का समाधान स्वयं निकालना जानते हैं। देवी, आप स्वयं देख लीजिए। प्रणाम माते। प्रणाम। मेरी अपूर्ण इच्छा का रूप और मेरी आवश्यकता भी जल। देखो हनुमान, ये है तुम्हारी इच्छा के पूर्ण होने पर मिलने वाला फल। हनुमान, आपने सिद्ध कर दिया कि आपको अपने मार्ग से कोई नहीं भटका सकता। जो व्यक्ति आपकी दिनचर्या का पालन करेगा वो भी अपने सन्मार्ग से कभी नहीं भटक सकता। लो बहन, हनुमान की इस पूर्ण इच्छा को ग्रहण करो। प्रणाम माते। प्रणाम तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। आपने इस आयु में
जो उच्च अवस्था प्राप्त की है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते हैं। माते, ये तो मेरे देवताओं और गुरुओं के आशीष के कारण है। मैं तो मात्र एक बालक हूँ। आप एक साधारण बालक नहीं हैं हनुमान, तभी तो मैं आपके समक्ष एक क्षण से अधिक उपस्थित हूँ, नहीं तो मैं अलोप हो गई होती। मेरा दर्शन वो प्राप्त करता है जो अपने मन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। कहिए हनुमान, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माते, आप तो जानती ही होंगी कि मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया। यदि मुझे शीतल अग्नि तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता तो। हनुमान, मेरे चरणों के नीचे जो आप देख रहे हैं इसे शीतल अग्नि ही कहते हैं। आप इसमें से एक खंड ले लीजिए। धन्यवाद माते। देव चिकित्सक धन्वंतरी भगवान ने मुझे नारद जी के उपचार के लिए ये शीतल अग्नि लाने का आदेश दिया था। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम माता। हनुमान, क्या आपको धन्वंतरी ने ये नहीं बताया कि ये शीतल अग्नि अपने पूरक तत्व तप्तहीन के बिना प्रयोग में नहीं लाई जा सकती? क्या अर्थात माते कि ये शीतल अग्नि मेरे पास होते हुए भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती? नारद जी तो। चिंतित ना हो हनुमान। माते, चिंतित कैसे ना हो? 3 दिवस बीत चुके हैं और मैं अब तक उसी स्थान पे हूँ जहां से मैं चला था। किंतु अभी 3 दिवस और हैं। आप ये पूरक तत्व तप्तहीन प्राप्त कर सकते हैं। तो माते, कृपया आप मुझे तप्तहीन प्राप्त करने का मार्ग बताइए। यहाँ से 80 योजन दूर कालागिरी पर्वत आरंभ होता है। वहां पर आपको तप्तहीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है माते, मैं बिना क्षण गवाए कालागिरी पहुंचता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए माते। आयुष्मान भव हनुमान। कार्य करो, शीघ्रता के साथ कार्य करो, कार्य करो। कार्य करो शीघ्रता से। बुहारी करो, पारी करो, शीघ्रता से हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। तुम यहां नीचे क्यों बैठे हैं? घास कौन काटेगा? कौन काटेगा घास? कौन काटेगा? वो मैं हसिया में धार लगा रहा था। जल्दी जल्दी से हाथ बढ़ा, अन्यथा मैं तेरी जीवन की डोर काट दूंगा, समझा? प्रधान जी, आज हमारा पुत्र बहुत कष्ट में है, हमें जाने दीजिए ताकि मैं उसका उपचार कर सकूं। मार्ग के सभी पत्थर हटाए बिना तुम यहां से नहीं जा सकती। और सुन लो सब लोग, कार्य की समाप्ति के पश्चात ही कोई यहां से हटेगा, समझे? कार्य करो आप शीघ्रता के साथ। मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं।
और कुछ ही समय में लौट कर आ जाऊंगा। ध्यान रहे, इस बीच यदि मुझे कोई भी विश्राम करते हुए या यहाँ से आलोक मिला तो मैं एक एक की बाल खींच लूंगा, समझे? कार्य करो, शीघ्रता से कार्य करो, कार्य करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हे प्रभु, ये व्यक्ति कितने कृशकाय हैं, किंतु इस प्रकार इस वन में क्यों भटक रहे हैं? महोदय, 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 आप कृपया मुझे अपना हाथ दीजिए और बताइए आपको कहाँ जाना है। मैं वहां तक आपको पहुंचा देता हूँ। धन्यवाद पुत्र, मुझे मेरे कुटीर तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही बली बालक हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? महोदय, मेरा नाम हनुमान है। किंतु आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या आपका इस संसार में कोई नहीं है? है पुत्र, मेरा एक भाई है, इसी ग्राम का प्रधान है। क्या वो प्रधान है और आप इस प्रकार इस जंगल में भटक रहे हैं? क्या बताऊं पुत्र, मेरा नाम भीरूमान है। एक दिन मैं भी इसी ग्राम का प्रधान था और आज मेरे ग्राम में हर एक व्यक्ति सुखी थे। किंतु एक दिन मेरा भाई दीक्षा ग्रहण करके आया और क्या महोदय? और उसने मुझे सर्वप्रथम इस ग्राम से निकाल दिया। बड़ा ही निष्ठुर और अत्याचार योगमान है। मुझे वन में किसी से मिलने की अनुमति नहीं है, तभी से मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। जो कंदमूल मिल गया उसी में मेरा भरण पोषण होता है। महोदय, ये तो बहुत ही दुखद बात है, किंतु क्या आपने और ग्रामवासियों ने उसका बहिष्कार नहीं किया? वो जितना अत्याचारी है कहीं उससे अधिक बलवान है। वो जितना अत्याचारी है कहीं उससे अधिक बलवान है। पूरे ग्रामवासी मिलकर भी उसके शक्ति का सामना नहीं कर सकते। मेरी विनती, मेरी याचना, मेरे अश्रु का उस दुष्ट पर कोई परवाह नहीं करा। देखिए, आप रोइए मत। महोदय, आप तो बहुत ही सौम्य और सबका ध्यान रखने वाले व्यक्ति रखते हैं, किंतु आपका भाई ऐसा कैसे? मुझे कुछ पता नहीं हनुमान, किंतु वो तो बालपन से ही दुष्ट था और अब और दुष्ट हो गया है। किंतु तुम शक्तिशाली हो हनुमान, यदि तुम उसके आतंक से इस ग्रामवासियों को मुक्ति दिला दो तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हनुमान। अवश्य महोदय, अवश्य। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। इस ग्राम पे मैं आपका राज्य पुनर्स्थापित करूंगा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी हनुमान। जाइए, जाइए उस दुष्ट का सर्वनाश कर दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए उसके अत्याचार से इस ग्राम को, और मुझे मेरे भाई के जीवन से। अवश्य महोदय, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु तब तक आप अपनी कुटी में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ लौटूंगा। आइए, संभालिए। देव, आप इतनी चिंतित क्यों?
क्या आप हमें कुछ नहीं बताएंगे? प्रभु, मेरे मस्तक में बहुत से प्रश्न एक साथ विचरण कर रहे हैं। कहिए देवी, कदाचित मैं कोई उत्तर दे सकूं। कहिए देवी, कदाचित मैं कोई उत्तर दे सकूं। प्रभु, शुक्राचार्य और यक्ष एक साथ मिलकर जो प्रयोग कर रहे हैं, उससे तीनों लोग और पूरे चतुर्दश भुवनों के लिए अहितकारी है। आप उन्हें रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरफ चंद्रदेव भी अभी तक मूर्छित हैं और उन्हें दी जाने वाली शक्ति भी यक्ष ने नारद जी को मूर्छित करके उनसे छीन ली है। नारद जी हलाहल के प्रभाव से आंतरिक रूप से गलने लगे हैं। प्रभु, यदि हनुमान सभी असंभव औषधियां को प्राप्त ना कर सके तो ना तो कभी नारद जी चेतना में लौट पाएंगे और ना ही कभी चंद्रदेव। आपसे एक प्रश्न पूछना था प्रभु। अवश्य पूछो देवी। यदि आप चाहते तो ऐसा कभी नहीं होने देते, किंतु प्रभु आपने कुछ किया नहीं। क्यों? देवी, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रभु, मैं मात्र प्रयोजन देख रही हूं। इतने सारे प्रश्न मेरे मन को क्लांत करे जा रहे हैं। मैं क्या करूं? इतने सारे जीवों का जीवन दांव पर लगा है। आप ऐसे शांत कैसे बैठ सकते हैं प्रभु? क्योंकि मैं जानता हूं देवी, मैं क्या कर रहा हूं और उसका परिणाम क्या होगा। और मेरा विश्वास करिए देवी, ये सभी के हित में है। भले ही आपको आज ये सारे कार्य दुखद प्रतीत हो रहे हैं, किंतु इसका जो परिणाम आएगा वो केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी सुख कारक होगा। इसलिए देवी, कृपया अपने मन को शांत करें और मुझ पर विश्वास रखें। प्रभु, आप पर विश्वास तो एक क्षण के लिए भी नहीं चूका है। देवी, फिर भी आपका मन इतना उत्तेजित क्यों? मुझे क्षमा करें प्रभु, हम भावनाओं में बह गए। देवी, भावनाएं ही मनुष्य को मनुष्य बनाती। भावनाएं होना शुभ होता है, किंतु अपने विवेक को स्वयं से कभी दूर नहीं करना चाहिए। जी प्रभु, मैं विवेक अवश्य रखूंगी। माता, क्या हुआ? आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही? रो नहीं तो और क्या करूं पुत्र। हमारा ग्राम प्रधान हम पे इतना अत्याचार कर रहा है, हम पे दबाव डाल के वो हमसे इतने कार्य करवा रहा है कि हमें एक पल का भी आराम नहीं दे रहा।
आज हमारा पुत्र अस्वस्थ है और हमने उसे अवकाश के लिए बात की, परंतु वो हमारी एक भी ना सुना और आज उसने मार मार के हमारी ये दशा कर दी है। माते, वो प्रधान मुझे कहाँ मिल सकता है? भोजन करने गया है। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे कार्य कर रहे हैं। तो कब तक आएगा? कौन जाने कब तक आएगा। आने को तो इसी क्षण आ जाए, नहीं तो संध्या तक दर्शन ना दे। किंतु हम अपना कार्य बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्षण भी कार्य विश्राम करते देख वो हमें कोड़ी से मार मार कर अधमरा कर देगा। तो ठीक है, मैं यही रुककर उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारा हाथ बटा दो। मुझे मेरे पिता के लिए भोजन बनाना था, वो घर पर भूखे हैं। मुझे मेरी बहन को ससुराल भेजने हेतु जाना था, लेकिन इस अत्याचारी के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आज मेरी पत्नी का प्रसव दिवस है और मैं यहाँ हूँ। मुझे मेरी पत्नी के समीप होना चाहिए था। मेरा पुत्र अस्वस्थ है, किंतु मैं उसको वैद्य के समीप भी नहीं ले जा सकती। हम सब लोग उस दुष्ट के प्रकोप से पीड़ित हैं। हाँ, हम उस दुष्ट के प्रकोप से पीड़ित हैं। हाँ, हम उस दुष्ट के प्रकोप से पीड़ित हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने कार्य समाधित कर दीजिए। उसकी यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते हुए मैं आप सभी का कार्य समाप्त भी कर दूंगा और इस प्रयोग में मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा। अब आप सभी लोग जाइए और जाकर अपना कार्य कीजिए। जाइए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, धन्यवाद। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। आज आलस्य के स्थान पर कार्य समाप्ति और व्यर्थ प्रलाप के स्थान पर शांति। अरे ये सब कहां गए? कहां गए सब? और ये कौन है? तुम कौन हो बालक? बालक, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और ये कार्य तुम क्यों कर रहे हो? कहां गए सब लोग? प्रजा पर अत्याचार करने वाला कभी कोई राजा नहीं बन सकता। योगमन, यदि तुम्हें ग्रामवासियों से कार्य करवाना भी तो प्रेम से कहो। प्रेम के वशीभूत अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते और तुम जैसे अत्याचारियों के लिए कोई अश्रु भी नहीं बहता। योगमन, मुझे प्रवचन मत दो बालक। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। बस तुम इतना बताओ कि तुमने इन लोगों को कहां भेजा है? तुम्हारे अत्याचार और तुम्हारे आतंक से बहुत दूर और इन सभी ग्रामवासियों और अपने भाई की ओर से मैं तुम्हें दंड देने आया हूं। क्या आप मुझे अपनी सत्यता प्रकट करने का एक अवसर नहीं देंगे? अत्याचारी की अंतिम इच्छा कहो। आप जिसे अत्याचार कह रहे हैं वो उद्धम के लिए
दी जाने वाली प्रेरणा है, अन्यथा ये सब आलस्य के वशीभूत होकर कुछ काम नहीं करते। नहीं, सब उद्विग्न थे, किंतु तुमने उनकी बात नहीं सुनी। क्योंकि आप सत्यता जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहां आपने इन सब लोगों को भेजा है वहां, और इसे ही मेरी आप अंतिम इच्छा मान लीजिए। ठीक है, चलिए। आइए। ये देखिए हनुमान। ये क्या है? ये तो आप मुझे पाठ पढ़ाने आए थे, किंतु आप नहीं जानते कि ग्राम किस समस्या के आधीन है। किंतु आपके भ्राता बिरुमन जी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। ये सब उनके राज्य में बहुत सुखी थे और मैं उन पर अत्याचार करता था, यही ना? नहीं हनुमान, कभी कभी जो सामने दिखाई देता है वो भी सत्य नहीं होता। मैं इन आलस्य से प्रताड़ित लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं। हनुमान, इस ग्राम को भीरुमान की नहीं, योगमान की आवश्यकता है। ये बहाने करके आपको अपना कार्यभार सौंप कर चले आए, किंतु आप नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या हुआ होगा। अर्थात चलिए, आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देखिए। आइए। योगमन जी, योगमन जी, योगमन जी, क्या हुआ? योगमन जी, उठिए। योगमन जी, योगमन जी, योगमन जी। बिरुमन जी, आप यहाँ देखिए, योगमन जी को क्या हुआ? धन्यवाद हनुमान, आपके कारण ही मैं शक्ति प्राप्त करने में सफल हुआ। मैं समझा नहीं बिरुमन जी। मेरे समीप आओ हनुमान, मैं आपको विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बहुत नींद आ रही है। मुझे भी आपके साथ विश्राम करना, कोई औषधि नहीं लेनी है। आलस्य स्थापितो। देखा, तेरा सारा प्रभाव मुझ पर से समाप्त हो गया है, और आज के बाद तुझे ग्राम से ही नहीं, इस पूरे संसार से नाश कर आलस्य का राज होगा पूरे संसार में। पूरे संसार को प्रेरणा देने वाला कोई नहीं होगा। आज के बाद इस ग्राम से ही नहीं, पूरे संसार से तुम्हारा नाश होगा। यश!
तू मेरे प्रभाव के अधीन क्यों नहीं आया? तो क्या है ये सब? हाँ, ये सब एक स्वांग था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ रचा। अब मुझे सत्यता का भान हो गया है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आने वाले सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी को दर्शन मत देना, अन्यथा मैं तुम्हें सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता हनुमान, क्योंकि मैं प्रकृति के रचे हुए मूल तत्वों में से एक हूं। शक्ति प्रकट हो। यदि मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता तो तुम्हें शक्तिहीन तो कर सकता हूं कि तुम अपना प्रभाव किसी और पर ना डाल सको। कहो भीरुमन, यदि तुम इसी प्रकार बंदी बने रहे तो किसका हित कर सकोगे? नहीं नहीं हनुमान, इसे मत मारिए, क्षमा कर दीजिए। ये मेरा छोटा भाई है और इस सृष्टि की प्रथम शक्तियों में से एक है। यदि ये नहीं होगा तो मेरा औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? हनुमान, यदि आलस्य ही नहीं रहेगा तो प्रेरित करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना हनुमान। और जब प्रेरणा नहीं होगी तो उद्धम का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। जाओ भीरुमन, मैं आपको आपके भाई के निवेदन के कारण मुक्त करता हूं, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। कहिए। कि आप पृथ्वी पर कभी नहीं लौटे। नहीं हनुमान, ये वचन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कम ही अधिक प्रभाव दिखाते हुए हमें प्रलय तक पृथ्वी पर ही रहना है। ओह, तो फिर भीरुमन को मुझे ये वचन देना होगा कि वो अपना सारा प्रभाव कलयुग में ही दिखाएगा और इस प्रकार पूर्ण बलि होने की चेष्टा फिर कभी नहीं करेगा। मैं आपको वचन देता हूं हनुमान, कलयुग आने तक मैं जीवित रहने जितनी शक्ति प्राप्त करूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। कलयुग आने तक मैं जीवित रहने जितनी शक्ति प्राप्त करूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। किंतु अब तक आपने कलागिरी आने का कारण नहीं बताया हनुमान। मैं तथ्यम की खोज में यहाँ आया। क्या हुआ? आप दोनों इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक क्षण दीजिए। किसी को तपहीन कहते। तप तो रूप प्रेरणा का और हिम रूप आलस्य का प्रतीक होता है।
जब मनुष्य आलस पर विजय प्राप्त करके स्वयं को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, तब तिहिंदी उसी परिश्रम का प्रतीक होता है। किंतु प्रभु, परिश्रम तो तभी सफल होता है ना जब आप सही मार्ग चुनते हैं। इसीलिए हनुमान, ये तपथिम्बी तभी कार्य करेगा जब आप वायुखंड प्राप्त कर लेंगे। ये तपथिम्बी तभी कार्य करेगा जब आप वायुखंड प्राप्त कर लेंगे। और ये वायुखंड मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है? आपको वायुखंड की प्राप्ति हेतु क्षमागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। कूद लीजिए। हे प्रभु, ये क्या किया आप लोगों ने? आपने उस व्यक्ति को इस खाई में क्यों फेंक दिया? वहीं रुक जा बालक। धन्यवाद बालक, मुझे बचाने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुमने अच्छा नहीं किया बालक। किसी का जीवन बचाना तो मानव धर्म होता है ना महोदय। हनुमान, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। ये कहाँ गए? अरे ये तूने क्या किया मूर्ख? हे भगवान, ये तो चुप। मुंह से शब्द ना निकले। क्या शब्द ना निकले महोदय? और आप मुझे ये बताइए कि आपने उस व्यक्ति को उस खाई में क्यों फेंक दिया? ये प्रश्न तुझे बाहर निकालने से पूर्व पूछना था। अब चल हमारे साथ। जब तक आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने जिसे बचाया वो दुष्कर्म था और वो पाप की गठरी तुम्हारे हाथ में रख के गया है। ये पाप की गठरी है बालक, ये अब आपसे जुड़ गई है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। किसी को पाप ने छोड़ा है कभी? किंतु ये तो मैंने उससे मांगा ही नहीं। किंतु अब ये आपके हाथ लग गया है। आप हमारे राज्य के अपराधी है, इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। चलो हमारे राजा के पास। जी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बिना विचार किए ही निर्णय ले लिया। और चल चल चल। महाराज, कहो सैनिक, क्या दुष्कर्म को उसके दुष्कर्मों का दंड दे दिए? और ये तुम्हारे साथ कौन है? ये वही बालक है महाराज, जिसके कारण हमारे सारे प्रयासों पर मिट्टी पड़ गई। कैसे?
ये वही बालक है महाराज, जिसके कारण हमारे सारे प्रयासों पर मिट्टी पड़ गई। कैसे? कुलगुरु के व्यू के अनुसार हमने दुष्कर्म को बंदी बना लिया था और उसकी पाप की पोटली के साथ उसे खाई से फेंक भी दिया था, और फिर इस बालक ने उसे खाई से निकाल लिया और वो व्यू से मुक्त होकर आलोप हो गया। उफ, अब तो अगली पूर्णमासी तक व्यू की रचना भी नहीं की जा सकती। हे प्रभु, क्या हमारे राज्य की दशा कभी नहीं सुधरेगी? मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दो लोग किसी सरल मनुष्य को एक खाई में फेंक रहे हैं। यदि मुझे ज्ञात होता कि वो एक दुष्ट है तो मैं ऐसा कदापि नहीं करता महाराज। दुष्कर्म को खाई से बचाने वाला कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तुम कौन हो बालक? इस समय तो बस मैं आपका अपराधी हूँ महाराज। लेकिन अपराधी का भी कोई एक नाम तो होता ही है। महाराज, मेरा नाम हनुमान है, सुमेरु के राजा केसरी का पुत्र हूँ। आप हनुमान हैं? केसरी हमारे मित्रों में से एक हैं। आपके पिताश्री हमारे राज्य पर हुए असुर आक्रमण से हमारी रक्षा की थी, तभी से हम उनके आभारी हैं। ओह, तब तो मैं और भी लज्जित हूँ कि मेरे कारण आपके राज्य में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं पुत्र, तुम अनभिज्ञ थे, किंतु हाँ, ये भी सत्य है, इस राज्य से दुष्कर्म को हटाना पता नहीं कैसे संभव होगा। महाराज, यदि आप मुझे एक अवसर दें तो कदाचित मैं अपनी भूलों को सुधार सकता हूँ। आप मात्र बालक हैं और वो दुष्कर्म है। नहीं महाराज, किसी के आकार से उसकी शक्ति का माप लेना ये तो अत्युचित नहीं। यदि आप मेरे पिता के विषय में जानते हैं तो मेरे विषय में आपने कुछ तो सुना होगा। अवश्य। नारकासुर जैसे राक्षस को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला हनुमान हमारे समक्ष खड़े हैं। हमें ज्ञात है आप कितने बलशाली और ज्ञानी हैं, किंतु दुष्कर्म भी कम नहीं है। कितने प्रयास किए तब जाकर उसे व्यू में फंसा सके थे हम। किंतु महाराज, आप कृपया मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अवश्य अपनी भूलों को सुधार करूंगा। ठीक है हनुमान, पिछली बार कुलगुरु ने दुष्कर्म को बंदी बनाने का मार्ग खोजा था। संभवतः आपको भी कोई उपाय वही बता सके। किंतु महाराज, कुलगुरु से मैं कहाँ भेंट कर सकता हूँ? वो हमारे राज्य की उत्तर दिशा वाले वन में होंगे। सैनिकों, हनुमान को कुलगुरु के कुटी तक ले जाओ। नहीं महाराज, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब आप कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। सफलास्तु हनुमान। तुमको तो मैंने अपने व्यू में फंसाकर सदा सदा के लिए क्षमागिरी राज्य से दूर करने का उपाय किया था, किंतु मैं बच गया। तेरे कारण मुझे बहुत कष्ट भुगतना पड़ा, बहुत पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा का सामना करना पड़ा कि अब तू भी उतनी ही पीड़ा भोगेगा। और तुम्हारे कारण पूरे राज्य ने पीड़ा भोगी, कष्ट उठाए, उसका क्या? वो तो मेरा कर्म है रे कुलगुरु, और मैं यहाँ अपना कर्म ही करने आया हूँ। यदि तुमने मुझे पुनः पकड़ने का दुस्साहस किया और किसी प्रकार की चतुराई भी प्रस्तुत की तो
याद रखना कुलगुरु, इस बार तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। अगली बार तेरे शरीर के खंड खंड करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कुलगुरु, क्या हुआ? औषधि। ये लीजिए। कुलगुरु, हाँ। आप ये बताइए कि अत्याचार आपके साथ किसने किया? दुष्कर्म, दुष्कर्म ने। हाँ। कब आया वो? हाँ, अभी इसी क्षण जब तुम आ रहे थे वो जा रहा था। हाँ, हाँ। मेरे पास से होकर गया और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो उसकी माया है हनुमान। वो दिखाई नहीं देता, उसका आभास होता है, सिर्फ आभास। किंतु कुलगुरु, जब मैंने उसे खाई से बचाया था तब तो वो मुझे दिखाई दे रहा था। तब आप किसी प्रयोजन में रहे होंगे और बिना विचारे उसे बचाने का आपने निर्णय ले लिया होगा, इसलिए आपको दिखाई दिया। देवराज, आज आप चिंतित लग रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नीलिमा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? यक्ष का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा मन आत्मग्लानि से भर चुका है। देवराज, आप इतने व्यथित ना हो। कदाचित आपने यक्ष को ढूंढने का प्रयास पूरे मनयोग से नहीं किया, इसी कारण आपको यक्ष नहीं मिले। अन्यथा देवराज इंद्र को एक यक्ष ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नीलिमा, मैंने पूरे मनोयोग से यक्ष को खोजने की कोशिश की, किंतु ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी गुप्त स्थान पर है, जहां पर मेरी पुकार ही नहीं पहुंच पा रही है। देवराज, आपके पास तो सहस्त्र चक्षुओं का प्रमाण है। आप तो किसी भी स्थान को देख सकते हैं। आपकी वेदना ने आपको इतना उलझा रखा है कि आप अपने सहस्त्र चक्षुओं का प्रयोग करना ही भूल गए। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। मुझे अपने शस्त्र चक्षुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में यक्ष होगा तो उसकी स्थिति का पता मुझे चल जाएगा। हनुमान, ये वो चमत्कारी अंजन है जिसके प्रयोग से वो दुष्कर्म दिखाई देने लगे। लो, इसे अपनी आंखों में लगाओ। लीजिए। कुलगुरु,
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो दुष्कर्म मुझे कहाँ मिलेगा? वो इसी वन में ताक लगाए बैठा कि फिर से किसी सीधे साधे मनुष्य पर अपना प्रभाव छोड़ सके। कुलगुरु, अब मुझे अपना आशीष और आज्ञा दीजिए ताकि मैं उस दुष्कर्म को इस स्थान से खदेड़ सकूं। विजय, तुझे बिना बताए मैके कैसे गई थी? मुझे आज इसका दंड अवश्य मिलेगा। जल की मटकी फोड़ दी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बताती हूँ तुझे, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारूंगी। और दुष्कर्म करो और मेरी शक्ति बढ़ाओ और बढ़ाओ। असंभव। क्या हुआ देवराज? क्या संभव है? क्या यक्ष आपको नहीं मिले या वो किसी ऐसे स्थान पे है जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए? देवी, यक्ष ब्रह्मांड में है ही नहीं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है देवराज? ये किसी भी कारण हुआ हो, किंतु मेरी चिंता का विषय हनुमान। हनुमान? आपकी चिंता का विषय हनुमान कैसे हो सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हनुमान क्षमागिरी पर्वत पर है और उनका सामना प्रकृति की मूल शक्तियों में से एक पाप से होने वाला है। नीलिमा, प्रकृति की मूल शक्तियों को पराजित नहीं किया जा सकता। उनसे तो जीवन का हर जीव प्रभावित होता है, फिर चाहे वो आदिदेव हो। और पाप तो सबसे घनघोर संकट है। पाप तो सबसे घनघोर संकट है। हनुमान उनसे कैसे जीतेंगे देवराज? हनुमान उनसे नहीं जीत पाए, किंतु उन्हें उनके प्रभाव में आने से बचाया जा सकता है। तो आपने क्या सोचा है देवराज? मैं हनुमान की सहायता करने जा रहा हूं। कदाचित सुमेरु पुत्र की सहायता करने से मेरे उद्विग्न मन को कुछ ठंडक लग सके। देवराज, मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। क्या करने जा रहे हैं? अपनी संतान को पानी में डुबोकर मार देना चाह रही है? क्योंकि इसने जल का मटका फोड़ दिया, पूरी पृथ्वी पे पानी गिरा दिया है और उसी पानी से खेल रहा था, इसीलिए मैं कुएं में इसको डालने जा रही थी, उसी पानी में खेलता रहे। अरे माते, ये तो एक बच्चा है, इससे भूल हो सकती है, किंतु आप एक माता जिसने अपनी संतान को जन्म दिया है, उसे ही मारने जा रही है। सोचिए माते, आप क्या करने जा रही हैं? हाँ, मैं ये क्या करने जा रही थी? मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मेरी आँख
रुकिए! ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आप इस समय नहीं समझ रहे हैं कि आप कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। अरे वो स्त्री जो अपना घर और संसार छोड़कर आपके साथ अपनी पूरी जीवन यात्रा करने चली आई, उसे आप इस प्रकार मार रहे हैं। अरे पुरुष तो वो होता है जो स्त्रियों का सम्मान करे, जो उनकी रक्षाओं का दायित्व ले, और जो उन पर हाथ उठाता है वो पुरुष नहीं, कपुरुष होता है। मुझे कुपुरुष कहा बालक? हाँ, और यदि मैं चाहूँ तो यही इसी समय यही आपको समाप्त कर सकता हूँ। नहीं पुत्र, नहीं, इन्हें कुछ मत कहना। ये मेरे पति है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सारे जीवित रहूंगी? देखो, देखो, जिन्हें तुम इस प्रकार अभी मार रहे थे, वो तुम्हारे जीवन के लिए भिक्षा मांग रही है। देखो, मुझे क्षमा कर दो कुसुम, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे क्षमा कर दो कुसुम, मैं वचन देता हूँ बालक, मैं अपनी स्त्री का सदैव सम्मान करूंगा और इसकी रक्षा ही मेरा परम कर्तव्य होगा। कब तक सबकी रक्षा करता रहेगा तू हनुमान? जब तक तेरा अंत नहीं कर देता। प्रभु, ये हनुमान के सामने कौन सी समस्या आन पड़ी है? वो दुष्कर्म को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देवी, एक दुष्कर्मी ही दुष्कर्म को प्राप्त कर सकता है, और फिर यह तो हनुमान है, एक निष्कलंक आत्मा। भला दुष्कर्म इनके हाथ कैसे आएगा? इनको दुष्कर्म को पकड़ने के लिए दुष्कर्मी बनना पड़ेगा। अर्थात हनुमान कभी दुष्कर्म को पकड़ नहीं पाएंगे और उसे उसके कर्मों का दंड कभी दे नहीं पाएंगे। देवी, किसी भी वस्तु को समाप्त करने के लिए उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और यह बात जब हनुमान को पता चलेगी तब आप स्वयं देखिए वो क्या करता है। अब यक्ष को कोई भी जीवित होने से नहीं बचा सकता, कोई भी जीवित होने से नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। यक्ष की आत्मा को तो मैंने प्राप्त कर लिया, किंतु इसकी आत्मा को इसके शरीर में प्रविष्ट कराने से पूर्व मुझे इसकी देह को और भी शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि ये चंद्र की शक्ति को धारण कर सके। इसे शक्तिशाली बनाना होगा, शक्तिशाली, अन्यथा चंद्रमा और शिव की शक्ति इसके शरीर को नष्ट कर देंगी, नष्ट।